चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और वोटों की गिनती लगातार जारी है। मध्य प्रदेश से रुझान आया और आपको बता दें कि पहला रुझान जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया, जिस तरह से हमने आपको अपडेट दिया। और ऐसे में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 4 राज्यों में जो मतगणना हो रही है उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ प्रखर सिंह भी जुड़ गए हैं। प्रखर जी बहुत स्वागत है आपका। प्रखर जी, सवाल इस बात को लेकर, ये 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए, आज मतगणना का दिन है, दिल की धड़कनें बढ़ रही है क्या? देखिए, जनता ने अपना जनादेश दिया है और हमारे पक्ष में जनादेश दिया है। हमने चारों राज्यों में बहुत मेहनत करी है और जब अभी शाम 5-6 बजे तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा तो 4 के 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की वहां बनती हुई दिखाई देगी आपको। देखिए, क्योंकि यह जब आप जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं तो जनता आपको सपोर्ट करती है। देखिए, जो बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ झूठ बोलती है। जब वो राजस्थान में जाती है तो कहती है हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। मध्य प्रदेश में सरकार है, वहां देते नहीं है। तो जनता देखती है कि आप दूसरे राज्य में क्या बोल रहे हैं, कहाँ, और अपने जहां पर सरकार है उस राज्य में आप क्या काम कर रहे हैं। आप कहते हैं, जब आप मध्य प्रदेश में कहते हैं, अब आप आपने चुनावी उसमें कहते हैं कि हम नौकरियां देंगे। अरे 2 लाख पद खाली थे, उनको आपने क्यों नहीं दिया? इसीलिए जनता ने आपको इनको नकार दिया है और पूर्ण बहुमत की सारे राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली। ये तो कह रहे हैं चारों राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में तो 150 प्लस सीटों के साथ हम आ रहे हैं और बाकी भी नहीं छोड़ेंगे। सूरज की पहली किरण के साथ ये लोग झूठ बोलना चालू करते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित होना अच्छी बात है, कुछ भी कहें। देखिए, जनता ने हमारे पक्ष में दिया है। पिछली बार भी मध्य प्रदेश में हमारे पक्ष में दिया था। अच्छा, ये जिताइए, जब हम छत्तीसगढ़ राजस्थान में जाते हैं, जिस चीफ मिनिस्टर को हमने 5 साल तक जिसने काम किया उसी के चेहरे पर तो जाएंगे। अगर इनके चीफ मिनिस्टर ने अच्छा काम किया था तो उसके चेहरे पर क्यों नहीं चुनाव लड़े? तब बताने लगेंगे कि भाई सारे विधायक दल के नेता चुनेंगे। अरे 5 साल उनके चेहरे पर आपने काम किया। अगर शिवराज चौहान, ठीक है प्रखर जी, मैं रोक रही हूँ आपको। इस वक्त और उनके साथ जो चुनाव आयोग के प्रेक्षक हैं वो बैठे हुए हैं, उनके द्वारा आपत्ति अगर कहीं पर है तो दर्ज कराई जा सकती है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, अच्छी ट्रेनिंग दी गई है, कहीं भी किसी प्रकार का इशू आने की संभावना नहीं। सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसमें कि स्टेट पुलिस के साथ में सेंट्रल पुलिस फोर्स के लोग भी लगाए गए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि जो तैयारियां हैं वो पूरी थी और उस बीच अब मतगणना भी शुरू हो चुकी है, रुझान आना शुरू हो गए हैं। और ऐसे में खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर जी हमारे साथ हैं, अश्विनी जी हमारे साथ हैं। और प्रखर जी, जिस बात को आप कह रहे थे अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आगे रुक करती हूँ। देखिए, मैंने फिर बोला कि बीजेपी के नेता सूर्य की पहली किरण के साथ झूठ बोलना चालू करते हैं। कोई काम नहीं किया। मध्य प्रदेश में सिटिंग चीफ मिनिस्टर था, अब उनसे पूछिए चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा तो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? आपका चीफ मिनिस्टर था, उसके कामों पर आपने चुनाव लड़ा है। अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, इसी वजह से आप चेहरा अभी तक घोषित नहीं कर रहे। आपको पता है कि सरकार से आप जाने वाले हैं। हम जिन चेहरों पर चुनाव लड़े, अगर हम राजस्थान में अशोक गहलोत जी के चेहरे पर चुनाव लड़े तो हम कहते हैं कि जब सरकार बनेगी तो अगले चीफ मिनिस्टर वही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के अगर शानदार 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उनके मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा आपने? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर सरकार आती है तो वहां पर हमारा जो भी विधायक दल का नेता। प्रखर जी, मैं लौटती हूँ। इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी खबर जो है, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह आगे चल रहे हैं। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश बुधनी से इस वक्त आगे चल रहे हैं। बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़े कमलनाथ छिंदवाड़ा से पीछे चल रहे हैं। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर बीजेपी ने मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मैदान में उतारा। उनके खिलाफ कांग्रेस विक्रम मस्तल खड़े हैं। 2008 में शिवराज सिंह चौहान ने यहां से चुनाव जीता था। इस बार भी उनकी जीत तय मानी जा रही है। और फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से कमलनाथ की बात की जा रही है, कमलनाथ भी आगे चल रही हैं। और कमलनाथ की अगर हम बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त सीएम कमलनाथ ही थे, लेकिन वो 5 साल सरकार चल नहीं पाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद शिवराज सिंह को पूरी कमान दे दी गई। अब सवाल यही उठ रहा है, खास मेहमान भी हमारे साथ जो मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि आखिर इतना अच्छा, इतना बेहतर काम किया तो फिर शिवराज किस
चेहरे पर ये चुनाव क्यों नहीं लड़ा गया। अमनप्रीत जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले प्रखर जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। और प्रखर जी जिस बात को बोल रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए अश्विनी जी, अच्छा ये बताइए, ये बात तो सही है, देखिए इससे पहले भी मैं आपसे जब चर्चा कर रही थी तो ये बात जाहिर तौर पे उठ रही है कि अगर इतना ही बेहतर, इतना ही बढ़िया, इतनी ही अच्छी योजनाएं आप लोगों की तरफ से चलाई गई या शिवराज ने इतना ही बेहतर काम किया, तो फिर इस बात में इतनी हिचकिचाहट क्यों? जब पहले सीएम चेहरा आपने घोषित कर दिया था इससे पहले के चुनावों में, तो इस बार क्यों इतनी हिचकिचाहट आप लोगों को थी? बदलना है क्या अगर मौजूदा सरकार एक बार फिर से रिपीट करती है तो? नेहा जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आंतरिक लोकतंत्र है। हमने पहले भी कई राज्यों में, यहाँ तक उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे कोई भी चुनाव हुए, हमने कहीं भी कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं किया। ये विधायक दल के नेता तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड पर मुहर लगाएगा। मगर किसी भी नेता का, राज्य स्तर के नेता का कोई बयान ऐसा नहीं आया जो कांग्रेस में देखने को मिला। कांग्रेस में भी तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं है केंद्र की तरफ से, वो स्व घोषित हैं। कमलनाथ जी स्व घोषित हैं, भूपेश बघेल जी स्व घोषित हैं। कहीं दिल्ली का कोई आप बयान दिखा दीजिए। तो ये उसी मामले में तो अशोक गहलोत जी ने डांट दिया राहुल गांधी जी को, किस तरीके से तू मैं हुई कि सोनिया जी को वहां पर आना पड़ा। तो वो एक आंतरिक लोकतंत्र की के बुरे नजारे को दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व एकदम स्पष्ट है कि हम जो है जब चुनाव जीतेंगे फिर हम मुख्यमंत्री डिसाइड करेंगे। वो शिवराज जी हो, कांग्रेस तो कह रही है डर है ना आप लोगों को, XYZ डर है, कह रहे कोई इतना अच्छा बेहतर काम किया नहीं है इसलिए डर है कि शिवराज के चेहरे पे अगर चुनाव लड़े तो पहले की तरह हाथ का मुंह देखना पड़ेगा। ये डर अभी 2 घंटे के बाद सबके सामने आ जाएगा कि कांग्रेस का डर है कि भाजपा का डर है। हमको अभी कुछ नहीं कहना है। हाँ, 2 घंटे के बाद हम कांग्रेस से जरूर पूछेंगे। ये बहुत अलंकरण से नवाज रहे थे अभी हमारे। 11 बजे तक कोई उलझान की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंट है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मैं ये सीटें मीटे में नहीं जाता, मैं मतदाताओं पर जाता हूँ। तो थोड़ी ही देर में तस्वीरें कुल मिला के साफ हो जाएगी, कुल मिला के साफ हो जाएगी तस्वीरें थोड़ी ही देर में। लेकिन फिलहाल प्रखर जी देखिए, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये जो डर है, ये डर हमारे अंदर नहीं, ये आप लोगों के अंदर डर है। और ये जो डर है वो थोड़ी ही देर में जो डर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा कांग्रेस की तरफ से। देखिए, बीजेपी प्रवक्ता ने अभी उत्तर प्रदेश की बात करी थी, तो उत्तर प्रदेश का 2022 तक चुनाव लड़े तो आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़े थे ये, क्योंकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। तो ये देखिए खुद ही झूठ बोल देते हैं। अभी मैंने बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, तो इसका ये सबूत मिला। जब ये यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो आदित्यनाथ जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। तो अगर हम सिटिंग चीफ मिनिस्टर के उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है ना शिवराज चौहान जी, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ऐसे ही कर्नाटक, आप देखिए ये हर चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ते हैं। मोदी जी कर्नाटका में फेल हो गए, छत्तीसगढ़ में फेल हुए थे, अभी देखिए आज छत्तीसगढ़ में फेल होंगे, आज मध्य प्रदेश में फेल होंगे, आज ये राजस्थान में फेल होंगे और तेलंगाना में फेल होंगे। हर जगह ये एक्चुअली अपनी स्टेट गवर्नमेंट जहां पर है उसके अच्छे कामों पर चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। दूसरे स्टेट में जाते हैं तो कुछ और बोलते हैं। राजस्थान जाते हैं, कहते हैं 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार है, इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है और सबसे ज्यादा सांसद भी उत्तर प्रदेश में इन्हीं को दिए हुए हैं। वहां पर 1100 अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से आप अपनी बात रखिए, फिर मैं अमन जी का रुख करूंगी जल्दी से। वहां पर 1100 रुपए का सिलेंडर है, कांग्रेस क्यों दे रखा है वहां पर 1100 रुपए का सिलेंडर? और जहां पर सरकार नहीं होती वहां पर झूठ बोलने आ जाते हैं कि हम इतने रुपए का सिलेंडर देंगे, 450 का सिलेंडर देंगे। तो जहां पर सरकार है उन लोगों से क्यों बदला ले रहे हैं आप? और जहां पर सरकार नहीं वहां पर आ जाते हैं झूठ बोलने। अरे जहां पर है, हम राजस्थान में थे तो नया जी अभी हमारे मित्र जो है सिलेंडर बहुत देर से माला जप रहे हैं। भाई 600 का उज्ज्वला का सिलेंडर हम दे रहे हैं, आपने कौन सा एहसान कर दिया? केंद्र उज्ज्वला योजना की मैं आपको हकीकत बता दे रहा हूँ। उज्ज्वला योजना में और किसको दे रहे हैं? 50% लाभार्थी आप किसको दूसरा सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं और 4.5 करोड़ लाभार्थी पहला सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। हम जब सरकार में थे सेंट्रल में तो 400 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे। आप हमसे कंपेयर मत करिए।
थोड़ा बीच में विचलन की स्थिति न हो। आज हम लोग अरे तो झूठ मत बोलिए ना। अरे भाई तो बीच में क्यों बोल रहे हैं? शांत ठीक है, रहिए, एक अपना एक करके time आए एक तो एक बोल की बात लीजिए। रखिए ना। चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक। देखिए नेहा जी, एक चीज जो ये 400-500 का सिलेंडर की बात करते हैं और उज्ज्वला का डेटा कांग्रेस के पास ही और किसी के पास नहीं है। सब इनके सिलेंडर, फिर बोलेंगे बीच में, इनके सिलेंडर का जो है सब जगह है कि किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं, कहां पर। चिरंजीवी योजना की जैसे योजना खुल गया है कि कौन सा स्मार्ट कार्ड दिखाएंगे उसी को मिलेगा लाभ, उसी तरीके से केंद्र सरकार की सब्सिडी पर आधारित ये लोग काम कर रहे हैं। 600 में हम उज्ज्वला का सिलेंडर दे रहे हैं, ये 500 की बात करते हैं। आज वहां पर हम भी कांग्रेस के, ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं स्विट्जरलैंड में पैदा होकर नहीं आए हैं। ये बताइए ना, जहाँ ये कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार है राज्य में, वहाँ पे तो आप नहीं दे रहे हैं इतने का 400 रुपए का सिलेंडर, अगर जहाँ पे नहीं है वहाँ आप वायदे कर रहे हैं। पूरे देश में दे रहे हैं नेहा जी, उज्ज्वला हम 600 में पूरे देश में दे रहे हैं। 400 की बात कर रहे हैं ना। विदेश में पैदा होकर नहीं आए, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान में जो लाठियां खाई हैं हम लोगों ने सवेरे से शाम तक सिलेंडर के लिए, आज लाठी नहीं मिलती है। आज की स्थिति है, एक फोन करिए सिलेंडर आपके घर। कांग्रेसियों ने जिस तरीके से लाइन लगवाया था वो हम लोगों ने बहुत लाइन लगाया है। आप लोगों ने नहीं देखा है उस चीज को, हम लोगों ने देखा है। सुबह से शाम तक लाइन लगाते थे, शाम को कहता था कि सिलेंडर वाला की खत्म हो गया, लाठियां चलती थी। अरे आप वो जमाना याद कीजिए और आज का जमाना याद कीजिए। ठीक है, जनता ने सारे जमाने देखे हैं सर, और अपना नेहा जी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, ये सिलेंडर में उलझा रहे हैं कांग्रेसियों का वो है। मैं थोड़ी देर बाद, आज हम लोग देखिए कोई डिबेट नहीं कर रहे, आज चर्चा हो रही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं कांग्रेस के अपने मित्र से अगर साथ में रहेंगे एक आध घंटा तो मैं पूछूंगा कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई या नहीं हुई, ईवीएम की चोरी हुई कि नहीं हुई, ये क्या बताते हैं, ये जरूर पूछना चाहूंगा। मैं 12 बजे के बाद मैं जिस चैनल पे रहूंगा मैं उस कांग्रेस के साथी से जरूर पूछूंगा कि आज लोकतंत्र बचा या हत्या हुई। ठीक है अमन जी, मैं आपका रुख करती हूँ। सवाल इस बात को लेकर, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी बात की जाती है या नेता बात करते हैं तो वो मोदी सरकार की योजना की बात करते हैं। लगता है कि ये कहीं ना कहीं घातक हो सकता है इन चुनावों के मद्देनजर। अगर बात मौजूदा सरकार की जाती है, लोकल मुद्दे नहीं रहते, बात ये उज्ज्वला योजना की करते हैं, शौचालय देने की करते हैं, स्वच्छता अभियान की करते हैं, और तमाम ये डबल इंजन की बात करते हैं, सिंगल इंजन की तो ये बात ही नहीं करते हैं। या फिर मौजूदा वक्त में अगर मध्य प्रदेश में सरकार है तो वहां के लोकल इशू क्या है उसका जिक्र नहीं करेंगे, या उस पर हमने क्या किया उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाला है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उस वक्त का वहां पे जिक्र नहीं होता, लेकिन केंद्र की योजनाओं का जिक्र होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र होता है। देखिए नेहा जी, वो टाइम चला गया जब प्रधानमंत्री कैंपिंग करते थे, स्पीच देते थे और लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे। अभी जो 5 स्टेट्स का रिजल्ट जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो छवि है वो थोड़ी सी धूमल होते हुए नजर आ रही है, उसका ग्राफ भी थोड़ा नीचे ही जा रहा है। अगर आप योजनाओं की बात करें तो हम मध्य प्रदेश की ही बात कर लेती हैं। वहां पे कम से कम 18-20 साल से भाजपा की सरकार थी, 15 महीने कमलनाथ सरकार के निकाल दिए जाएं तो 20 साल कम नहीं होते हैं। भारी भरकम एंटी इनकन्वेंसी थी शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट, उनको साइडलाइन भी करा गया। जब भी वहां पे प्रचार शुरू हुआ उसके हिसाब से कभी उनका नाम नहीं लिया गया, कभी वहां की योजनाओं का जिक्र नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोल दिया, उम्मीदवार के चेहरे पे मत जाओ, उम्मीदवार के नाम पे मत जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ कमल को देखो, कमल को ध्यान में रखते हुए आप वोटिंग करो। उसके हिसाब से उन्होंने कभी भी जो वहां पे लोकल जो जन सहूलतें चल रही हैं, गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं, उनका कभी जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो सेंटर की योजनाएं थी उनका ही व्याख्यान वहां पे करा है। पर लास्ट मोमेंट पे हुआ क्या नेहा जी कि वहां पे शिवराज सिंह चौहान की जो उन्होंने एक साइड पे करने की बात करी थी, उनकी वजह से उनको लगा कि हमारा जो है ग्राफ वो नीचे जा रहा है। तो लास्ट मोमेंट पे शिवराज सिंह चौहान का जिक्र भी हुआ, उनकी योजनाओं का भी जिक्र हुआ, और हुआ क्या कि शिवराज सिंह चौहान ने भी देख लिया कि मुझे तो साइडलाइन कर रहे हैं, ये तो हाशिए पे लेके जा रहे हैं। अगर 18 मैं आपको रोक रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको कि एमपी राजस्थान में बराबरी की टक्कर फिलहाल दिखाई दे रही है। जो रुझान निकल के सामने आ रहे हैं उसमें एकदम कांटे की टक्कर फिलहाल दोनों ही पार्टियों के बीच दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आके चल रही है, लेकिन एमपी और राजस्थान में दोनों पार्टियों के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। एमपी में रुझानों में
70 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और बता दें आपको कि एमपी में रुझानों में जो कांग्रेस है वो 65 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प बना हुआ है। बहुत कांटे का मुकाबला फिलहाल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। राजस्थान में रुझानों में कांग्रेस 64 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं बीजेपी 63 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है, किसी की भी सरकार फिलहाल बन सकती है और रुझानों से बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। ये रुझान है, ये नतीजों में तब्दील होंगे तब भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लीड बनाए हुए है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है और ऐसे में आपको बता दें कि जो लीड बनी हुई है वो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए तो खुशखबरी दे ही रही है। अमन जी का रुख कर लेते हैं एक बार। अमन जी अपनी बात पूरी करिए। जी, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, तो जब शिवराज सिंह चौहान को लगा कि उनको साइडलाइन करा जा रहा है तो उन्होंने खुद ही कैंपिंग में जाके लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या मामा का राज आपको पसंद नहीं आया, क्या मामा दोबारा सीएम बनेंगे, या फिर उन्होंने अपनी योजनाओं में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते हुए और सीटों से इस बार लग रहा है। ये सब सीट पीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर बीजेपी के बड़े लीडर मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। जो दावे तो लगातार किए जा रहे हैं और सरकार अपनी बनने की बातें कही जा रही है, लेकिन क्या सरकार बनेगी ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। राजस्थान में भी बिल्कुल कांटे की टक्कर है और छत्तीसगढ़ में तो लीड बनाते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। प्रखर जी किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन दोनों और राज्यों में कांटे की टक्कर है फिलहाल। देखिए अभी बिल्कुल शुरुआत हुई है काउंटिंग की, और दूसरी बात देखिए राजस्थान में जिस तरीके का रिवाज है कि एक बार एक पार्टी जीतती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी जीतती है, तो इस बार कांग्रेस पार्टी ये रिवाज तोड़ने जा रही है। पहली बार इतने सालों के इतिहास में देखेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपने अच्छे कामों को लेकर के जनता के बीच गई थी और जनता ने उसको पूरा प्यार दिया है, पूरा विश्वास किया है और पूर्ण बहुमत की, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट हमारी राजस्थान में आने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी आनी जा रही है और छत्तीसगढ़ में तो हमारे जो भूपेश बघेल जी है पुनः चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, इस बार रिवाज टूटने जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड में तो आपने तोड़ा था, लेकिन कह रहे हैं इस बार हम तोड़ेंगे। देखिए उत्तराखंड में हमने तोड़ा, उत्तर प्रदेश 35 सालों का रिकॉर्ड हमने बनाया कि कोई दूसरी सरकार नहीं आई थी। तो आज जो है अच्छे कामों का, हमारे मित्र कह रहे थे बहुत अच्छे कामों का, 35,000 जब महिलाओं का रेप होता है वहां, भीलवाड़ा की घटना सबको याद है, हनुमानगढ़ की सबको याद है, तो वहां के एक मंत्री जिसको चुनाव देकर कोटा से टिकट देकर चुनाव लड़वा रहे हैं लोग कोटा से, धारीवाल जी है वहां, तो उन्होंने कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है, इतने अच्छे काम इनके थे, मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा, मर्दों का प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये छोटा बलात्कार है, बड़ा बलात्कार। हनुमानगढ़ में किसानों पर जो 1, 2, 3, 4 से 10 तक गिनती राहुल जी गिन के कहे थे कि हमने कर्जा माफ कर दिया है, वहां आरती चली गई सबके घरों पर ही अच्छे कामों की श्रृंखला आती है। आज बेरोजगारी 27% है, ये अच्छे कामों की बात है। तो 113 रुपए का पेट्रोल गंगानगर में बिक रहा है, वो अच्छे काम की बात है। तो जनता जानती है, जनता को अगर कोई दल बेवकूफ समझे तो ये मूर्खता है हमारी और कांग्रेस की या किसी भी दल की। जनता बहुत प्रबुद्ध है, इसीलिए देवतुल्य जनता कहा जाता है, और वो जनता वोट का अपना अधिकार अपने पोलिंग बूथ पर जाकर ईवीएम में जब बटन दबाती है तो 100 सवाल घूमते हैं। क्या हमारा प्रदेश बलात्कारियों का प्रदेश है? क्या हमारा डीजल पेट्रोल यहाँ सस्ता ये दे पाएंगे, वैट घटा पाएंगे? अब इन्होंने देखिए वादा करते हैं, उन लोगों ने तो वो भी देखा ना, कर्नाटक चुनाव का दावा कांग्रेस करती है, हिमाचल का भी करती है, मानते हैं हम। लेकिन वहां जैसे ही ये गए, हम डीजल पेट्रोल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी, बिजली में दामों में 3 रुपए से ऊपर की बढ़ोतरी, तो ये कैसे चलेगा देश प्रदेश? ये वादे तो कर देते हैं कि हम ये करेंगे,
महिलाएं आज कर्नाटक में खोज रही हैं कि बस की यात्रा कब हमको फ्री देंगे। महिलाएं आज पूछती हैं, लेकिन वो ठीक ये है, जरूर देखती ठीक है। हैं, देखिए, जैसे ये अमन आरोप तो जी ने लगते कहा रहे हैं कि वायदे कि किए 5 जाते हैं किलो लेकिन वो राशन वायदे हमको पूरे मिल नहीं रहा किए है। जाते। नहीं, ये ऐसे वायदे कर दिए जाते हैं कि राज्य जो है वो घाटे पर घाटे झेल रहे हैं। ये तो जो आंकड़े हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में पेश किए गए थे और ये कहा गया था कि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर तो जो राज्य है वो बहुत ज्यादा घाटे में जा रहे हैं। और सर, आपकी भी सरकार रही है अश्विनी जी मध्य प्रदेश में। 2019 में क्या आंकड़ा था घाटे का और 2023 में जो आंकड़ा पेश किया गया 23 का, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा अंतर पैदा करता है। तो ये तो कहा जाए, प्रखर जी मैं आपका रुख करते हुए सवाल इस बात को लेकर, सर ये फ्री बीज जो कहा जा रहा है कि मुफ्त की योजनाएं या मुफ्त के वायदे, ये क्या नहीं लगता आपको कि गर्त में डुबोने का काम करते हैं राज्य की सरकार को या फिर राज्य के राजस्व को? देखिए, जब महंगाई चरम पर पहुंच जाती है तो हम जनता को राहत कैसे देंगे। हमने राजस्थान में कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो हमने दिया। हम जिन राज्यों में सरकार में है, हम छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। इनकी तरह नहीं उत्तर प्रदेश में सरकार है और 1100 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर दे रहे हैं। दूसरी चीज, अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री देंगे, तो इतना महंगा कोयला खरीद रही है गवर्नमेंट अडानी, क्यों नहीं हम दे? हम जनता के ही, जनता टैक्स भरती है तो उसको राहत देने का काम भी तो हमारा ही है। तो राहत पेट्रोल में दे दीजिए ना, पेट्रोल तो सबसे महंगा है राजस्थान में। मध्य प्रदेश के मन में मोदी का जो अभियान था उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है। विकास और गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान था, चाहे आयुष्मान भारत होगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड होंगे, या फिर लाडली बहना योजना होगी, लाडली लक्ष्मी योजना होगी, किसान सम्मान निधि केंद्र राज्य सरकारों की योजनाओं की होगी, ये सारी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की थी और संगठन की ताकत प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ जो भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी, आज मैं कहता हूं कि इस आधार पर ऐतिहासिक बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कितनी सीटों का आकलन? आज तक की सर्वाधिक सीटें हम जीते। लेकिन दिग्विजय सिंह का भी बयान है, उन्होंने अरे उनके बयान तो देख जनता उन्हें देखना नहीं चाहती। इस मध्य प्रदेश को इन श्रीमान भंडार हर नहीं तो दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, कौन नहीं जानता है। तो ऐसे झूठे छल कपटी लोगों को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया। आप लोगों का जो आकलन, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से आश्वस्त है कि राज्य में सरकार तो उन्हीं की बन रही है, लेकिन ये रुझान है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे में जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे प्रखर जी, ये जो चुनावी वायदे किए गए हैं, अब सवाल इस बात को लेकर, अगर आप ये कह रहे देखिए महंगाई से राहत देने के लिए हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, तो महंगाई से राहत राजस्थान में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा करके दी जा रही है क्या? राजस्थान से ज्यादा, जयपुर से ज्यादा महंगा पेट्रोल भोपाल में है। भोपाल में ज्यादा महंगा पेट्रोल मिलता है जहाँ बीजेपी की सरकार है। और हंसने की बात नहीं, ये रियलिटी है। ये अपने ही उस पर हंसते हैं। 80-81 करोड़ लोगों को पूरे देश में इस हालत में ले आए हैं कि वो 2 वक्त का अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं। उनको फ्री में अनाज देना पड़ रहा है। फ्री अनाज देने में कोई समस्या नहीं है, मगर ऐसी उनकी हालत कर दी है, बेरोजगारी इस कदर हावी है कि लोग 2 वक्त का खाना नहीं खरीद पा रहे। ये चिंता का विषय है। हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान और नेपाल से भी बुरी कंडीशन में बैठे हुए हैं। और जब आप पूछती हैं कि निर्मला सीतारमण की तो बात ही मत करिए, वो कहती हैं रुपया घट नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। ये सब लॉजिक पर देखिए ये लोग चलते हैं। मोदी गवर्नमेंट में पिछले 10 साल में हमारा जो कर्जा है देश का वो 1.5 लाख करोड़ हो गया। और उससे पहले जितने साल भारत को आजाद हुए उसमें खाली 50,000 करोड़। तो इन्होंने 1 लाख करोड़ ज्यादा कर्जा कितना हुआ सर? मेरे पास पूरे आंकड़े में उसका जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले बता दीजिए। के ऊपर का कर्जा, मैं आंकड़े लेके बैठी हूँ सर, मुझे ये बता दीजिए कि अगर आज मुफ्त का अनाज मिल रहा है तो आपके टाइम पे नहीं मिलता था क्या? हम किसको देते थे? 80 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को देते थे। नहीं देते थे? जरूरत देते थे या नहीं देते थे, इतना बता दीजिए। गरीबों को अनाज मिलता था या नहीं मिलता था, इतना बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों की तरफ से लगातार इस बात मिलता था। मगर हमारे समय में 15 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा के ऊपर भी गए। हमने किसानों के कर्जे माफ किए, हमने किए,
इन्होंने उद्योगपतियों के कर्जे माफ करे। अंतर है, हमारे इनमें बहुत अंतर ये तो है। कहते हैं और कि यही हमने अंतर गरीबों अभी को थोड़ी गरीबी देर में रेखा दिख से जाएगा। ऊपर किया है। ये तो कह रहे हैं आप गरीबों को नहीं बल्कि गरीबों को हटाने का काम करते थे। अश्विनी जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से। नेहा जी देखिए, अभी कर्जे की बात हो रही थी तो छोटा सा राजस्थान राज्य है, 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है और 25 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश है, वहां भी 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। महंगाई राजस्थान सर 2019 में कितना था ये बताइए ना जी? 2019 में कितना था ये बताइए ना। कहां पर? राजस्थान की बात कर लीजिए, एमपी की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, जहाँ चुनाव है वहां की बात कर लीजिए। 1 साल पहले 4.5 लाख करोड़ था और अब जो है 5.5 लाख करोड़ है राजस्थान में। आबादी देखिए कितनी है वहाँ की, उत्तर प्रदेश की आबादी देखिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है ना सर, वहीं की का जिक्र कर लेते हैं। नहीं, 2019 में 1 लाख राजस्थान उत्तर प्रदेश का, मैंने कहा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य का कंपेयर कर दिया तो वहाँ हमारी सरकार नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में चुनाव है क्या? मैं चुनावी राज्यों की बात कर रही हूँ ना। नहीं, आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, वहाँ की बात नहीं करनी ना मुझे। आप मध्य प्रदेश की बात करिए, छत्तीसगढ़ की बात करिए, राजस्थान की बात करिए ना। नेहा जी, आप उत्तर प्रदेश से नोएडा में बैठी हुई हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 25 करोड़ पाकिस्तान के इतना बड़ा हंगर इंडेक्स की बात ये कर रहे हैं। कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती है? जिस देश ने बनाया है उस देश में नोएडा और दिल्ली में एक शादी के एक दिन में जितना खाना बच जाता है उतने में पोलैंड का खाना चल जाएगा। हंगर इंडेक्स को नकार देंगे क्या आप? हंगर इंडेक्स को नकार देंगे क्या? वो आंकड़े जो सामने आए उसको नकार देंगे क्या? आटा नहीं मिल रहा है वहाँ, ये कांग्रेसी जो है। ठीक है, चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।